G20s। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करने वाले हैं और हम एक इमेज को बेसिकली टर्न करेंगे पेंटिंग के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। G20s, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज ओपन है, एडोबी फोटोशॉप है। अब हम इस इमेज को बेसिकली पेंटिंग के अंदर टर्न करेंगे। तो फर्स्ट हम फिल्टर में जाएंगे और इसमें हम फिल्टर गैलरी में जाएंगे। बट बिफोर डूइंग दैट हम सबसे पहले अपनी बैकग्राउंड की कॉपी बनाएंगे लाइक ऑलवेज, ताकि हम बाद में वो चेंजेस प्रीव्यू भी कर सकें। सो बैकग्राउंड की कॉपी जो है बेसिकली इसको हम लेबल कर देते हैं। पेंटिंग डबल क्लिक में अगर करूं, आई कैन लेबल दिस, ठीक है जी, यानी कि रीनेम कर सकता हूं। ओके, नाउ विल गो टू फिल्टर। फिल्टर गैलरी में आऊँगा और फिल्टर गैलरी को मैं चूज़ करूँगा, यानी कि ऊपर मेन मेनू से फिल्टर एंड देन फिल्टर गैलरी, इसमें मैं क्लिक कर दूँगा। सो वी हैव दीज ऑप्शंस है। ये हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रीसेट्स हैं और हमारे पास स्लाइडर्स होते हैं ताकि हम इनको चेंज कर सकें। फर्स्ट जो चीज़ मैं करना चाहूँगा, मैं इसको कंट्रोल माइनस से जूम आउट भी कर सकता हूँ। ये माइनस और प्लस के साइन भी, और इधर से भी आप इसका प्रीव्यू एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं पेंट डैप्स के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि हमें थोड़ी सी पेंटिंग वाली फील चाहिए। तो हम ज़रा पेंटिंग की जो टेक्निक्स हैं, जो उसके जो थोड़े से स्टाइलाइजेशन है, वो इसमें लेके आना चाहते हैं। सो पेंट डैप इज़ सिलेक्टेड। अब जो ब्रश साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। तो ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है कि थोड़ा सा टाइम लेता है और आपको यहाँ से लाइव प्रीव्यू मिल जाता है इस व्यू के अंदर। सो ब्रश साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा कम करूँगा ताकि हमें नेचुरली जिस तरह ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं वो नज़र आए। थोड़ा सा इसको शार्प कर लेते हैं, ठीक है जी। और ब्रश टाइप भी हमारे पास है। अगर हम इसको सिंपल कर दें तो सिंपल आ जाएगा, लाइट रफ कर दें, और अगर हम वाइट ब्लरी कर दें या स्पार्कल कर दें तो ये इफेक्ट्स हमें मिलेंगे। सो फॉर नाउ विल डू द, आई थिंक स्पार्कल इज़ वर्किंग फॉर दिस इमेज। ये इमेज टू इमेज जो है वो वेरी करेंगे इफेक्ट्स, आपके इमेज साइज़ और रेजोल्यूशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। एक अब हमने अब ये ऐड कर दिया। नाउ आई वांट टू ऐड सम स्ट्रोक्स टू दिस, जैसे कि ब्रश के कुछ स्ट्रोक्स होते हैं। तो ब्रश स्ट्रोक्स की कैटेगरी में हम आएंगे, इसमें जो ऑलरेडी कुछ प्रीसेट्स हैं। अब इसमें से मैं बेसिकली चूज़ करता हूँ एंगल स्ट्रोक्स, राइट। तो जैसे ही मैंने ऐड किया, आप देख सकते हैं जो मेरा प्रीवियस था उसके ऊपर ये ऐड हो गया। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा और मैं नीचे से, आप देख रहे हैं एक प्लस का साइन है। सो न्यू इफेक्ट लेयर मैं इसमें से ऐड करूँगा। देन आई गो बैक टू माई ब्रश स्ट्रोक्स और इधर से मैं एंगल स्ट्रोक्स कर दूँगा। इनको सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं इफ़ यू डोंट लाइक इट, और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सो एंगल स्ट्रोक्स में बेसिकली अब मेरे पास ये कुछ कंट्रोल्स हैं। इसमें मैं बेसिकली चाहता हूँ कि थोड़ी सी स्ट्रोक की फील मैं ले सकते हैं। थोड़ा सा ये स्ट्रोकी हो रहा है, और अगर हम शार्पनेस बढ़ाएं तो स्ट्रोक्स की जो, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं कम करने पे थोड़े से स्ट्रोक्स की जो डेफिनेशन है वो कम हो रही है, ज़्यादा बढ़ाने पे थोड़ी सी बढ़ रही है। और अगर हम स्ट्रोक लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाएं तो वो बढ़ तो रही है, लेकिन थोड़ी सी जो डेफिनेशन है, जो पैचेस हैं, ये जो ब्लैक कलर की इसके अंदर आप समझ लें जो स्ट्राइप्स हैं वो कम हो रहे हैं, इसलिए हम स्ट्रोक्स को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। देयर यू गो, सो दिस इज़ फाइन। और अगर आप जिस तरह कैनवस का टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज ऐड, और इसमें हम ऐड करके देख लेते हैं। मैं अगेन प्लस करके एक लेयर, न्यू लेयर इफेक्ट ऐड करूँगा, और मैं इसमें थोड़े से ग्रेन्स जो हैं वो ऐड कर देता हूँ। इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करते हैं और कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। और इसके अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। स्प्रिंकल्स करें तो स्प्रिंकल्स हो जाएगा, अगर हम इसको सॉफ्ट करें तो सॉफ्ट हो जाएगा, और एनलार्ज करें तो एनलार्ज इफेक्ट होगा। सो दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, मैं इसको ऑफ कर दूंगा। सो हमने फिल्टर में जाके फिल्टर गैलरी से दो इसके ऊपर इफेक्ट्स जो अप्लाई किए। नाउ फिल्टर के अंदर ही अगर आप स्टाइलाइज में आ जाएं तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाती है ऑयल पेंट की, ठीक है। सो सिंस वी वांट टू टर्न एन इमेज इनटू पेंटिंग, तो हम बेसिकली ऑयल पेंटिंग वाला जो फिल्टर है उस पर अप्लाई करें। और अगर मैं प्रीव्यू ऑन कर दूं तो आई कैन सी द चेंजेस इन दिस। अदरवाइज ये जो हमारे पास एक विंडो है प्रीव्यू की,
तो आप देख सकते हैं ये इसमें विंडो में हमें चेंज नज़र आ रही है और इस वक्त मेन के ऊपर हमें चेंजेस नज़र नहीं आ रही। अगर हम कोई चेंज करें तो मैं प्रीव्यू दोबारा ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी। तो स्टाइलाइज में बेसिकली अगर मैं स्टाइलाइज बढ़ाऊँ तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं। और अगर हम जूम करने की कोशिश करें अपने ओरिजिनल इमेज को तो यू विल सी सम चेंजेस। क्लीनलीनेस को अगर मैं बढ़ाऊँ तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इमेज हमें क्लीन नज़र आना शुरू हो गया। एंड स्केल आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो आई जज इट बेटर। ठीक है जी। और ये जो ब्रिस्टल जो हमारे ब्रश की डिटेल है बेसिकली इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। थोड़ी सी इसमें लाइटिंग है, अगर मैं लाइटिंग ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा एक टेक्सचर क्रिएट हो रहा है वो उसमें से लूज़ हो रहा है लाइटिंग ऑफ करने से। तो यू कैन चेंज द डायरेक्शन इफ़ यू वांट, अपने इमेज के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक दिस वर्क्स बेटर, जो थोड़ी सी डायगनल है -150। और इसमें एक शाइन का फीचर है कि लेट्स से अगर आप ऑयल पेंटिंग बना रहे हैं तो ऑयल के अंदर थोड़ी सी शाइन होती है जब आप उस पर लाइट उसके ऊपर अप्लाई करें थोड़ी सी। तो आई थिंक या ठीक है। तो ये दिस इज़ प्रीटी डिसेंट एफर्ट। मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी जिसमें ज़ाहिर है आपको एक हाई डेफिनेशन एक इमेज नज़र आ रही है। और अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो आपको ये ऑयल पेंटिंग की फील दे रहा है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो अपने पोर्ट्रेट्स के ऊपर और किसी भी इमेज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जी ट्रेंड्स, तो आई होप कि आपने इसको थोड़ा अंडरस्टैंड किया होगा कि एक इमेज को हम पेंटिंग के अंदर कैसे टर्न करें। और फ़िल्टर की मदद से मैंने डिफरेंट इफ़ेक्ट्स इस पर अप्लाई किए हैं। और इसके अलावा भी आप इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं ताकि आप इसको अगर एक परफेक्ट पेंटिंग की फ़ील देना चाहते हैं तो आप वो कर सकें। सो आई होप आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।